नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के क्रियान्वयन की जमीनी पड़ताल के लिए शुक्रवार को देहरादून जिले के अंतर्गत रायपुर ब्लॉक के खैरीमान सिंह में आयोजित न्याय पंचायत स्तरीय शिविर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहुउद्देशीय शिविर में जन समस्याओं के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली और अभियान के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए मौके पर की गई व्यवस्थाओं को परखा। इस अवसर पर 102 दिव्यांगों एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसलिए इस अभियान को पूरी संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और प्रभावशीलता के साथ संचालित किया जाना जरूरी है। हरिद्वार में बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे देवबंद सहारनपुर के 3 संदिग्धों को पुलिस ने दबोचकर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया गया है। बहादुराबाद कोतवाली के उप निरीक्षक नितिन बिष्ट ने बताया कि 1 जनवरी की रात में सहदेवपुर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध अवस्था में घूम रहे मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों को रोककर चेक किया गया। तलाशी के दौरान संदिग्ध व्यक्ति आमिर के कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस तथा नसीम व तंजीम के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किए गए। बताया कि पूछताछ में संदिग्धों द्वारा किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से बहादुराबाद क्षेत्र में घूमने की जानकारी प्राप्त हुई। तीनों को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र चमोली जिले में भारत चीन सीमा से सटे नीति घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य के अन्य पर्वतीय भागों में भी शीघ्र ही हिमपात होने की संभावना प्रबल हो गई है। बता दें कि घने बादलों की मौजूदगी के बीच पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन हिमपात की अनुपस्थिति से वे निराश हो रहे थे। औली और आइजन टॉप जैसे प्रसिद्ध स्थल पर्यटकों से खाली पड़े हैं, जिससे चमोली के पर्यटन कारोबारी चिंतित हैं। सामान्यतः दिसंबर और जनवरी में हिमपात आरंभ हो जाता है, लेकिन इस बार देरी से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ था। अब नीति घाटी में हुई इस प्रथम बर्फीली वर्षा ने स्थिति बदल दी है। हालांकि नीति घाटी में हुई इस बर्फीली वर्षा ने पर्यटकों में नई खुशी ला दी है। इससे अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी हिमपात की आशाएं जागृत हो गई है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सिंह सभा गोविंद नगर से शुरू हुए नगर कीर्तन में सबसे आगे गुरबाणी की बैंड धुन वातावरण में मधुर रस घोल रही थी। इंदर सिंह के नेतृत्व में बाबा दीप सिंह गतका दल रुद्रपुर के नौजवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे पंच प्यारों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पुष्पा भाटिया के नेतृत्व में स्त्री सत्संग मंडल की महिला शबद गायन करती चल रही थी। वहीं रोडवेज डिपो कर्मचारियों, श्री गुरुद्वारा माता बेंसरी बाई भाटिया समाज समेत शहर में कई जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरित किया गया। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान अनिल भोला, महामंत्री अश्वनी भाटिया, उपाध्यक्ष महेश भाटिया, हरजीत सिंह मल्होत्रा, कोषाध्यक्ष अशोक भाटिया, अमित भाटिया गोल्डी की देखरेख में नगर कीर्तन विभिन्न मार्गों से होकर वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ। आयोजन में श्री गुरुद्वारा माता बेंसरी बाई कोटद्वार के अलावा नजीबाबाद, बड़िया, जट्टीवाला, ताहरपुर, कंडरावाला, लालवाला आदि क्षेत्रों की संगत शामिल हुई। Hi,
तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।